हमारे पास क्या कहते हैं कट सेक्शन आ रहा है, सैजिटल सेक्शन आ रहा है ऑफ द हेड, कह सकते हैं हेड एंड नेक। इसके अंदर हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स नजर आ रहे हैं। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ गया। अब हमने शुरू करना है सी शेप्ड वाइट जो आ रहा है ये, दिस इज द कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम से नीचे हमारे पास आ रहा होता है द सेप्टम पेलुसिडम। सेप्टम पेलुसिडम से नीचे हमारे पास आ गया द फॉर्निक्स। फॉर्निक्स से नीचे जो आ रहा है ना पर्पलिश टाइप आ रही है, पिंकिश पर्पलिश, इसे हम कहते हैं द कोरियोइड प्लेक्सस। ये जो हमें आ रहा है एक प्रोट्रूजन टाइप आ रही है, ये बड़े वाली, इसे हम कहते हैं द थैलमस। इसके अंदर ये जो डॉट टाइप नजर आ रहा है, ये वाली चीज, दिस वन इज नोन एज द इंटरथैलेमिक कनेक्शन, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास द थैलमस। अब ये थैलमस से नीचे एक डिफाइंड सल्कस आ रहा है, दिस डार्किश ब्लू, इसे हम कहते हैं द हाइपोथैलेमिक सल्कस। और ये जो ब्लूइश एरिया, इसे हम कहते हैं द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये शुरू करते हैं, ये जो आगे में नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द ऑप्टिक कियाज्मा। और ये आ गया हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्टिक कियाज्मा से ऊपर जो लाइन जा रही है, इसे हम कहते हैं लैमिना टर्मिनालिस। दिस इज द लैमिना टर्मिनालिस। ये जो जा रही है ना, ये ऐसे, ये लैमिना टर्मिनालिस। ये जो डॉट नजर आ रहा है, ये से कहते हैं एंटीरियर कमीशन। एंटीरियर कमीशन से ऊपर जो ये पतली सी चीज जा रही है, इसे हम कहते हैं द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस कैलोजम। ये कॉर्पस कैलोजम के पार्ट शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पतला सा रोस्ट्रम। अब ये जो इतना बड़ा सा आ रहा है, ये जीनो, ये बॉडी, ये स्प्लीनियम, ठीक है, क्लैरिफाइड। अब अगर हम बात करें, ये एंटीरियर कमीशन का है, ठीक है। अगर डॉट लगा हुआ है ना, तो इससे ये रेफरेंस पॉइंट रख लो, इसके बिल्कुल पीछे हमारे पास पोस्टीरियर कमीशन आ रहा है, दिस इज द पोस्टीरियर कमीशन, ठीक है। और अब अगर हम बात करें, क्या कहते हैं ये अब हम बात करते हैं, ये पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर इन्होंने लिखा नहीं हुआ, मगर ये मिड ब्रेन ही होता है नॉर्मली। यहाँ सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस होते हैं, यहाँ मर्ज्ड है, ठीक है। आ गया हमारे पास द पोस्टीरियर कमीशन। ये आ गया हमारे पास पाइनियल बॉडी, ठीक है। अब ये जो कट सेक्शन नजर आ रहा है हमें, ये तो हमें पता ही है कि सेरेबेलम का है। तो ये जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है, इसे हम आर्बर विटाए कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास कैविटी आ रही है डायमंड शेप, ये तो पता ही है कि ये हमारे पास आ रहा है द फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ऊपर जो डक्ट जा रही है, उसे हम कहते हैं द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। और ये जो इससे नीचे आ रही है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल कनाल। द सेंट्रल कनाल इज ओपनिंग इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज बिकमिंग कॉन्टिन्यूअस विद द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ऊपर थर्ड वेंट्रिकल होता है, मगर यहाँ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर हम बात करें, क्या कहते हैं आर्टरीज, आर्टीरियल सप्लाई की, या चलो नॉर्मल क्या कहते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, तो ये आ गया कॉर्पस कैलोजम, ये पता, ये आ जाता है हमारे पास कैलोजल सल्कस। ये सिंगलेट गायरस, सिंगलेट सल्कस, ये लोब टाइप आ रही है, पैरासेंट्रल लोब्यूल, इससे आगे मीडियल फ्रंटल गायरस है, ठीक है। अब ये जो कट ये आ रहा है ना, डिफाइंड सल्कस, ठीक है, दिस इज नोन एज द पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस। पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ये पेराइटो ऑसिपिटल सल्कस है। और ये कैल्क्रीन सल्कस है। और ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, इसे हम कहते हैं क्यूनियस, और इससे आगे वाले एरिया को कहते हैं प्री क्यूनियस। अब ये आ गया ट्रायंगुलर पार्ट क्यूनियस, इससे नीचे वाला एरिया को हम कहते हैं द लिंगुअल गायरस, ठीक है। अब आर्टीरियल सप्लाई की बात की जाए, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमारे पास होती है ना, तीन आर्टरीज होती हैं सेरेब्रल, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल, पोस्टीरियर सेरेब्रल। ज़हन में आता है कि मिडल जो होगी मीडियल को करेगी, मगर इस तरह नहीं है। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, वो हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट को सप्लाई कर रही है। जो सारी आर्टरीज नजर आ रही हैं, दीज आर बेसिकली द ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। मगर जो हमारे पास ऑसिपिटल एरिया होता है, वो जरा पोस्टीरियर होता है, उससे सप्लाई करती है। ये जो एक स्मॉल सी आ रही है ना, ये सिर्फ ये, वो होती है हमारे पास द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और जो होती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी, वो सुप्रोलैटरल एस्पेक्ट के ऊपर अब हमें नजर नहीं आएगी। और इसके अंदर दिस इज इट।